अनंत यात्रा के ओशो दर्शन में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। ओशो ने शिक्षा के बारे में कहा है कि शिक्षा गोल्ड मेडल और प्रतिष्ठा को ही आदर देती है। इस पूरी कहानी को जानने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अनंत यात्रा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्राप्त होता रहे। ओशो ने शिक्षा के बारे में कहा है कि मेरे एक शिक्षक ईसाई थे। उनसे मैंने पूछा कि आप बाइबल पढ़ते हैं? बाइबल में जीसस ने कहा है, धन्य है वे लोग जो अंतिम होंगे। लेकिन कक्षा में उनके शिक्षक ऐसा व्यवहार नहीं करते। आप कैसे ईसाई हैं जो अंतिम बैठे हैं वे धन्य, जो प्रथम पंक्ति में बैठे हैं वे धन्य? इसमें से आप किसका निर्धारण करते हैं? उनके शिक्षक ने कहा, देखो, उल जलूल बातें नहीं पूछो। इस बात को मैं भूल ही सकता हूं तो भी बेहतर होगा, लेकिन मैं भूलता कैसे? जो बाइबल पढ़ता है, जो चर्च जाता है, यह इस बात को उल जलूल कहता है। मैंने कहा, अगर यह बात उल जलूल है, मेरा प्रश्न उल जलूल है, तो बाइबल में आग लगा दो। मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं कहां बैठूं। आप साफ साफ कह दो। यूं तो मैं पीछे ही बैठना पसंद करता हूं, क्योंकि पीछे बैठने के कई फायदे हैं, जैसे ताश खेलो, उपन्यास पढ़ो, कंकड़ पत्थर फेंको, लोगों के कपड़े खींचो। मैं तो जीसस की बात का सही मतलब निकाल पाया हूं कि धन्य है वे लोग जो पीछे हैं या अंतिम पंक्ति में हैं। मगर मुझे आप आगे बैठने को कहते हो। वो अपने शिक्षक के बारे में कह रहे हैं। वे कहते हैं, इसलिए तो हम आगे बैठने को कहते हैं कि तुम आंख के सामने होने चाहिए। ऐसा उनके शिक्षक का कहना था। तो फिर ओशो ने कहा कि वह वचन जो जीसस ने कहे उनका क्या होगा? फिर उनके शिक्षक बोले, फिर उल जलूल बातें करी। सारी शिक्षा आदर किसको देती है? जो प्रथम आ जाए उसको आदर, उसको सम्मान, उसको प्रतिष्ठा, उसको गोल्ड मेडल। और आश्चर्य की बात तो यह है कि अब जैसे अभी कलकत्ता की मदर टेरेसा, उनको नोबेल प्राइज मिला, तो मदर टेरेसा भी इनकार न कर सकी नोबेल प्राइज लेने के लिए, चल पड़ी। ऐसी निष्ठात ईसाई होकर भी यह पुरस्कार लेने से इनकार नहीं कर सकी, और यह पुरस्कार लेने के बाद जगह जगह उनके सम्मान चल रहे हैं। सेवा वगैरह तो वो भूल ही गईं। अब सेवा वगैरह की फुर्सत कहां? आज लखनऊ में सम्मान है, फिर दिल्ली में सम्मान है, फिर हिंदुस्तान के बाहर वह नोबेल प्राइज क्या मिल गया, पूरे विश्वविद्यालयों की डीलिट देना उनको अनिवार्य हो गया। सारे लोग उनको सम्मान बांटने लगे, जबकि जीसस कहते हैं, धन्य है वे लोग जो अंतिम हैं। अगर ईसाई होती यह महिला तो इसे कहना था कि हमें नोबेल प्राइज नहीं चाहिए। इससे तो जो पॉल सार्त्र ही कहीं ज्यादा ईमानदार काम किया। जब उसे नोबेल प्राइज दिया, वह हालांकि ईसाई नहीं था, लेकिन नास्तिक जरूर था, मगर उसने नोबेल लेने से इनकार कर दिया। इसलिए तो मैं तुमसे अक्सर कहता हूं कि नास्तिक आस्तिकों से ज्यादा ईमानदार होते हैं। उन्होंने नहीं कहने की कभी क्षमता ही नहीं जुटाई और उन्होंने हां कह दिया। मदर टेरेसा के बारे में बोल रहे, उनकी हां लचर पचर तो होगी ही, उनकी हां में कोई जान तो हो ही नहीं सकती। ठीक इसी तरह से हमारे स्कूल और विद्यालय और विश्वविद्यालय अभी विद्यापीठ कहलाने योग्य नहीं है। अभी तो ये मात्र फैक्ट्रियां हैं जहां हम आदमियों को मशीनों में ढाल रहे हैं। अभी वहां हम चेतना को जन्म नहीं देते, अभी वहां हम चेतना की हत्या करते हैं। अभी हम वहां पर जहर का निर्माण कर रहे हैं, इंसानों का निर्माण नहीं कर रहे। तो शिक्षा के बारे में कितने ओजस्वी विचार थे ओशो के। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।